मोहम्मद इमरान, जो कलदम टीटीपी है और जो दीगर ग्रुप्स हैं जो पड़ोसी ममालिक में जिनके महफूज पनाहगाहें हैं, उस सिलसिले में भी तशवीश का इजहार हुआ है, इससे मुतालिक भी बताइए। जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कलदम टीटीपी और जो दीगर दहशत गर्दों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें हैं, वहाँ से जो आज़ादी के साथ कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान में की जा रही हैं और जो जदीद तरीन हथियार जो है उनसे दस्तियाब हुए, उसको उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए इंतहाई तशवीश का मुजाहरा किया है। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस इज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनके हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। सही। मोहम्मद इमरान, ये भी बताइए कि कश्मीर के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई इस कॉन्फ्रेंस में? जी, मसला कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस के जो शुरा हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जो मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की जो ये पॉलिसी है, ये काबिल मजम्मत है और ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ उसके ऊपर कोर कमांडर्स ने शदीद इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। मोहम्मद इमरान, जो ओवरऑल हमारी रीजन की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, उससे मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो ओवरऑल रीजन की इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। दोनों साइड्स पे जो ईस्टर्न बॉर्डर है और उसके साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर है। जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें जो पाकिस्तान का कंसर्न है उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ये शुरा को बताया गया कि किस अंदाज से जो पड़ोसी मुल्क के अंदर सेफ हेवन्स हैं वहाँ से टीटीपी और उनके साथ दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप है वो वहाँ से पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और उनके पास इस वक्त जदीद तरीन असला है और वो असला जो है वो बुनियादी तौर पर वही है जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था और नेटो और आईएसएफ फोर्सेस जब उनका इनखला हो रहा था तो वो बड़ी तादाद में जो असला छोड़ गए थे जो इस वक्त वहाँ के दहशतगर्द जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उनमें वही असला इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात के शवाहिद जो है वो मिलते रहे हैं। जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो दहशतगर्द मारे गए उनसे जो असला बरामद हुआ वो अमरीकी वो असला था आईएसएफ फोर्सेस का, नेटो फोर्सेस का। उसके अलावा जो वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर के हवाले से खसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तफसीली जो है वो शुरा ने बातचीत की और इस हवाले से फोरम ने ये कहा कि बिलवास्ता या बिला वास्ता जो भी खतरात पाकिस्तान को दरपेश है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को उसके हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह मोहम्मद इमरान, जो गजा में जंग जारी है मुस्लिम दुनिया का बहुत बड़ा कंसर्न है, जो गजा में इस वक्त जंग जारी है उस हवाले से भी बातचीत हुई। जी बिल्कुल, फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ जो है वो मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंग बंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल का मुतालबा भी किया गया है। सही। मोहम्मद इमरान, चूँकि इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और हमने देखा कि इकॉनमी की सिचुएशन में आर्मी का बहुत उसको संभाला देने में बड़ा हमने अहम रोल देखा, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ का जिनकी कोशिशों से सरमायाकारी के लिए यहाँ पे माहौल अच्छा बन रहा है और इस हवाले से भी बातचीत हुई, कुछ अमूर डिस्कस हुए इस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है जिसमें वो मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा भी किया और इकोनॉमी के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अपना विजन रखते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के सामने में के सूरत में हमें नजर आती है। फोरम ने इस हवाले से भी तफसीली डिस्कशन की और फोरम ने समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों को अपनी हिमायत का भी अदा किया कि फौज बतौर इंस्टीट्यूशन। तो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो अहम अमूर हैं, चाहे वो मुल्क से जुड़े हों, सलामती से जुड़े हों, इकॉनमी से जुड़े हों या इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड हों, तमाम पर डिस्कशन हुई है। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।